अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी आपका। दोस्तों आज ये हमारे पास एक स्पिनर रिपेयर होने के लिए आया है, तो आज इसका फॉल्ट ट्रेस करना और इसको रिपेयर करने का तरीका हम आपसे शेयर करेंगे। इसके तकरीबन चेक करने का तकरीबन 3 तरीके हैं, तो तीसरे वाला बहुत ख़ास है, उसे ज़रूर देखिएगा। तो आपसे शेयर करेंगे, वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अगर स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, पहले नंबर पे हमें इसके पावर प्लग को चेक करना होगा कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। बाज़ औक़ात इसमें से तारें खिंच जाने की वजह से या इसमें एक फ्यूज़ होता है, फ्यूज़ उड़ जाने की वजह से भी ये ऑन नहीं होता। टाइमर को ऑन कर दिया है और ये ऑन नहीं हो रही मशीन। और ये देखें, इसका ड्रम बिल्कुल जाम है। ड्रम को भी हमने हाथ से घुमा के देखा, बहुत ज़्यादा ये चल नहीं रहा, बहुत ज़्यादा सख्त है, तो इसे इतना ज़्यादा वो हार्ड नहीं होना चाहिए। तो अब हम इसके ये चारों तरफ पेच लगे हुए हैं, इन पेचों को हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसके ड्रम को देखेंगे कि इसमें कोई चीज़ अटकी हुई तो नहीं है, फंसी तो नहीं है। कपड़े वगैरह बाज़ औक़ात फंस जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये जाम हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा जाम चल रहा है। तो इसकी एक स्ट्रिप है ऊपर इसके डोर के साथ जो लगी होती है, तो ये पीछे से हम इसके अब पेच खोल रहे हैं। तो इसके हम पेच खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसका फॉल्ट ट्रेस करेंगे कि इसमें फ़ॉल्ट क्या है। इसमें पहली बात तो कि इसमें बिजली नहीं आ रही, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही, और ये फ्यूज़ हमने खोल के। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों हमने इसका फ्यूज़ खोल के चेक करना है, इसमें फ़ॉल्ट है, तो फ्यूज़ को भी हम चेंज करेंगे। तो उसके बाद हमने ये इसकी जो तारें हैं वो सारी खोली हुई हैं। हमने इसलिए खोली थी कि इसकी हम देखें कि किसी जगह से तार इसकी जल तो नहीं गई, और जलने के बाद दोबारा हमने इसकी तारें जब चेक की लूज़ तो नहीं है, तो उसके बाद हमने इनके ऊपर टेप कर दिया अच्छे से। टेप करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पानी का मामला है, ये पानी में ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है, तो इसकी वजह से हमें पूरी एहतियात करनी चाहिए। फ्यूज़ भी हमने इसका चेंज कर दिया है, फ्यूज़ हमने दोबारा इसका लगा दिया, और उसके बावजूद ये स्पिनर है ऑन नहीं हुआ। और ये तो दोस्तों ये एक प्लास्टिक बैग है जो तारों पे पहले से मौजूद था कंपनी की जानिब से, तो ये फिर हमने एहतियातन इस पे लगा दिया है ताकि इनमें पानी ना जाए। और ये इसका जो प्लास्टिक का इसका ढकना है स्पिनर का, इसके कब्ज़े हैं जो वो टूट चुके हैं। ये ढकना ही ऑन ऑफ का काम करता है, तो ये फ़ॉल्ट जो है इसी में है। इसको हमने ट्रेस कर लिया है, तो इसको हम आपके सामने रिपेयर करेंगे। इसे चलाने का तरीका बताएं आपको कि अगर ये ढकना ख़राब हो चुका है तो इसे हमने किस तरह रिपेयर करना है। ये देखें, ये ढकना यहाँ से ऊपर नीचे होता है और इसकी वजह से ये मोटर जो है हमारी चलती है, तो ये ऑन ऑफ का काम करता है। तो ये आप इसके नीचे देख रहे होंगे कि ये एक तार लगी हुई है, ये एक्सीलेटर की तार है। एक्सीलेटर की तार जो है इसकी मोटर के साथ एक ब्रेक लगी हुई है, तो ये जब हम ढकना उठाते हैं तो ये ब्रेक इसको मोटर को जाम कर देती है। जिस तरह हम कपड़े निकालने के लिए जब ढकने को उठाते हैं तो ये फ़ौरन इसको बंद कर देती है। तो अब हमने इसे डायरेक्ट चलाना है, तो फ़ौरी तौर पे हम चलाने के लिए इसके साथ हम एक छोटा सा इसका हल करेंगे, एक पेन का टुकड़ा लेंगे और इस एक्सीलेटर तार को हम आपको इसमें लगा के और इसको फ़ौरी तौर पर चलाने का तरीका हम बताएंगे आपको। दोस्तों एक्सीलेटर की तार ढकने से कनेक्ट होती है, और ये जब ब्रेक फ्री हो जाती है तो फिर हमारी मोटर वर्क करती है, घूमती है। तो ये पेन है जी हमारे पास, तो इसको हम कटिंग कर लेंगे पेन को। इसको हमने अच्छे से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया है, और ये पेन का टुकड़ा है जो हम इसके एक्सीलेटर में इसको खींच के इसमें फंसा देंगे, क्योंकि ये खींचने की वजह से एक्सीलेटर की तार जो खींचती है तो उसकी वजह से ये हमारी मोटर वर्क कर रही है। तो इसको हम आपको लगा के दिखाते हैं। दोस्तों ढकना भी यहाँ पे हमें यहाँ से मिला नहीं है, तो उसके स्प्रिंग टूट गए हुए हैं, तो हमने इसे फ़ौरी तौर पे चलाना था। तो फ़ौरी तौर पे चलाने के लिए हमने इसका एक जुगाड़ किया है, तो ये इसको अब लगा के इसमें हम फंसा के आपको दिखाएंगे।
और ये इंशाल्लाह ये काम करेगी। ये हमने इसके एक्सीलेटर की तार जहाँ पे फंसती है, हमने इसके दरमियान में एक पीस फंसा देना है और इसे खींच के हम बंद करके इसको अच्छे तरीके से इसके साथ जॉइंट करके इसकी एक्सीलेटर की तार के साथ और इसे बाहर की तरफ खींच देना है। तो ये इंशाल्लाह वर्क करने लगेगी। तो ये हम आपको इसको चला के अभी दिखाते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आपके पास हुनर है या इल्म है तो वो दूसरों के साथ शेयर किया करें। तो बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि हमारा दादा बहुत बड़ा हकीम था, लेकिन नुक्सा वो दादा फौत हो गया और दादे के साथ ही चला गया। तो शेयर करने से ये होता है कि बहुत से दोस्तों का भला हो जाता है, फ़ायदा हो जाता है, फ़ाल्ट वो खुद ट्रेस कर लेते हैं और वो उनका मामला हल हो जाता है। तो ये हमने इसकी पिन को दबा दिया है अच्छे से। पिन को दबाने से ये है कि हम इसके साथ अच्छे से अटैच करके, तभी हम ये देखें हमने इसमें पेन को अच्छे तरीके से अटैच कर दिया है, अच्छे तरीके से मज़बूती से इसे फंसा दिया है। और अब हम इसका स्विच ऑन करेंगे और ये देखें, ये इसके हमने टाइमर को भी ऑन कर दिया। और ये देखें जी, खुदावंद का शुक्र है, ये हमारा स्पिनर काम करने लगा और ये हमने अच्छे से इसे कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा हमें। तो ये देखें, मोटर बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये छोटा सा एक फ़ॉल्ट था और ये एक दूसरे के साथ शेयर किया करें। शेयर करने से कोई नुकसान नहीं होता आपका। तो ये शेयर करना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर आपकी समझ में कोई फ़ॉल्ट हो तो आप जानते हैं तो उसे वो ज़रूर एक दूसरे के साथ शेयर करने से इल्म में इजाफ़ा होता है, कमी नहीं आती। स्पिनर चल रहा है। ओके जी, खुदा हाफिज़।